प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर பிரயாகராஜில் கும்பமேளா மகா கும்பமேளா நடந்து வருகிறது. பல கோடி மக்கள் அதிலே புனித நீராடி வருகின்றனர். சில நாட்களுக்கு முன்பு அதிலே கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி மக்கள் சிலர் இறந்து போயினர். அவர்களுக்கு நான் என் துக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். காயமடைந்தவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திக்கிறேன். उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रहे हैं। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिला, நாட்டின் பல முக்கியமான முடிவுகள் மிக வேகமாக எடுக்கப்பட்டு அதற்கான பணிகளும் வேகமாக நடந்து வருகிறது. आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए பிரதமரின் வீடு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் இது விரிவாக்கம் செய்யப்பட்டு 1.5 கோடி மக்களுக்கு வீடு வழங்கும் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए। इनमें से करीब 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने से जारी किए। சொத்துக்களை மக்களுக்கு அதற்கான ஆவணங்களை வழங்கும் சுவாமித்துவ திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए धरती व जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है। इसके लिए 80,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 80,000 கோடி ரூபாய் ஜனஜாதி மக்களுக்கு வசதிகளை வழங்குவதற்காக ஒதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் வருடத்திற்கு 5 லட்சம் ரூபாய் வரை இலவச சிகிச்சை அளிப்பதற்கான திட்டம் தொடங்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகிறது. उनके लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष फोकस किया है। मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा में वित्तीय सहायता देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना शुरू की गई। 1 करोड़ युवाओं को शीर्ष 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर भी दिए जाएंगे। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने और भर्ती में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू किया गया है। திறன் மேம்பாட்டு பயிற்சிகள் இளைஞர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. போட்டித் தேர்வுகளில் வினாத்தாள் லீக் ஆவது குறித்து விசாரணை நடத்தப்பட்டு வினாத்தாள் லீக் ஆகா வண்ணம் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.